वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ बेसिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने जो होल नंबर से रिलेटेड जो भी रूल्स हमने समझाए थे, तो जो रूल्स है कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर लॉ, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, और इनवर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स थे जो मैंने बताए थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल है जो उसी रूल्स के आधार पे सवाल लगेंगे। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल तो है, देखिए बेसिक एडिशन तो सभी को आता है, लेकिन इन सारे ऐड को कितनी जल्दी से लगाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। जो दिया गया जो सम है उसको हम रीअरेंजमेंट करके उसको तुरंत ऐड निकालना है रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे देखिए 876 305 प्लस 524। अब आपको देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इस पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। आपको ये समझना है कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट बोला है, तो रीअरेंजमेंट मतलब होता है कि आपको इनमें से कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिससे कि वो एडिशन करने पे तुरंत वो इजी हो जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 6 और 5 लेते हो तो ये 11 हो जाएगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 6 में 4 ऐड करते तो क्या हो जाएगा, ये 10 के करीब जा रहा है। तो जब 10 के करीब जा रहा है तो यानी कि ये थोड़ा सिंपल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ग्रुप में ले लेते हैं। 876 524, इसको ग्रुप में ले लिया और इसको हम बाहर कर दिए। तो जो हमें जिसको हमें लेना होता है, जिसके साथ ऐड करना होता है, उसको ग्रुप में ले लेते हैं। तो यही क्रिया जो होती है ग्रुपिंग वाली, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब जो आपको नंबर दिया होगा उसको ग्रुप बना के हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 6 में 4 ऐड किया तो बचेगा क्या, 6 में 4 ऐड किया तो 10, 10 का हो गया 0, कैरी हुआ 1। 7 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10 हो गया, 10 का 0, कैरी हुआ 1। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ, 8 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। इस तरीके से ऐड करना था। अब ये ग्रुप वाला जो पोर्शन था वो ऐड हो गया। अब इस तरीके से देखिए इसमें कितनी आसानी से ऐड हो गया। अगर हम इसको ऐड करते तो थोड़ा टाइम लगता। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम उसी नंबर्स को पहले लेंगे जिससे तुरंत ऐड हो जाए ओरल बेस पे। अब यहाँ पे देखिए 1400 दिया है, 305 दिया है। अब आपको क्या करना है, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, अलग से ऐड करके देखेंगे, अलग से ऐड करेंगे तब निकालेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे देखिए 1400 दिया है या 300 दिया है। 1400 में 300 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 17 तो लिख लेंगे, 1700, लेकिन साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 भी है, तो हम यहाँ पे 1705 कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एडिशन बेस पे, यानी कि रीअरेंजमेंट बेस पे। तो सवाल देखिए, एडिशन नंबर्स का एडिशन तो सभी को आता है, बस तरीका क्या है कि किस नंबर्स को सबसे पहले लेना है और किस कौन सा नंबर्स आपको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि किस नंबर से ऐड करने पे वो आसानी से और ईजी हो जाए। तो यानी कि क्वेश्चन में जो ऐड हम करेंगे नंबर्स को, उस नंबर्स को ऐड करने पे तुरंत वो ओरल बेस पे ऐड हो जाए तुरंत, तभी वो आप वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें से इस सवाल में जोड़ने का मतलब यही है, तो हमें पता है कि ये वाला और ये वाला जोड़ने पे ये आसान हो सकता है, और ये वाला इसके साथ अगर हम जोड़ते तो क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है ऐड करने में अलग से, उसमें फिर कैरी आता, फिर इसमें होता। इसमें भी कैरी आया, लेकिन ये देखिए ये 2 डिजिट आपका 0 में आ गया। अभी आगे देखिएगा उसमें भी वही कॉन्सेप्ट देखना होगा कि कैसे वो आसानी से सॉल्व करते हैं एडिशन बेस पे। तो क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट बेस पे क्वेश्चन करना था। अब यहाँ पे बी वाला देखते हैं, फर्स्ट का बी देखिए, 1920 प्लस 632 प्लस 2580 और 368, ये नंबर दिया हुआ है।
क्वेश्चन में बोल रहा है सुटेबल रीअरेंजमेंट बेस पे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें से कौन आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए 8 और 2 ये जो है इसको एक ग्रुप में ले लीजिए। देखिए इसको एक ग्रुप में ले लेते हैं और ये वाले को इसको एक ग्रुप में ले लेते हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट में, ये भी 3 डिजिट में है। और साथ में ये भी देखिए इसका यूनिट प्लेस देखना है। 8 और 2 मिलके कितना हो रहा है 10। तो ये देखिए थोड़ा सा ये राउंड, थोड़ा सा ये 10 के करीब हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको ऐड करना और भी आसान हो गया। अब हमें इसे ग्रुपिंग मेथड, अब मान के चलिए यहाँ पे ग्रुप मेथड बनाना होता है कि अगर 4 नंबर दिए हैं तो उसको ग्रुप में लेके ऐड करना होता है। तो हमें हमें पता है कि इसको और इसको जोड़ देते हैं पहले, और इसको अलग से जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो दोनों का आंसर निकलेगा फिर हम फाइनल उस दोनों को ऐड कर देंगे। यही तरीका होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप पहले इसको जोड़ लो, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा इसको जोड़ लो, फिर इसके बाद जो आंसर है इसको जोड़ लो। जोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन तरीका क्या है कि किस नंबर्स को पहले जोड़ने से आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इजी वाला समझना है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ऐसे बारी बारी से जोड़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और ऐसे क्या होगा जोड़ने से जल्दी हो जाएगा। जी ये जो नंबर है इसको ग्रुप बना के ऐड करते हैं। 2580 ये ग्रुप हो गया, और ये 632 प्लस 368। अब देखिएगा कितनी जल्दी होगा यहाँ पे। देखिए 0 में 0, 8 में 2 ऐड करा तो 10, 10 का कितना हुआ 0 कैरी हुआ 1, और 9 में 5 जोड़ा कितना हुआ 14, 14 1 जोड़ा 15 कैरी हुआ 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4। तो देखिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व करा। अब इसी तरह से 2 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 कैरी हुआ 1, 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 10, 0 कैरी हुआ 1, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10। देखिए ग्रुप बनाने से देखिए कितना आसान हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ के लिए आप बारी बारी से करते तो उसमें क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता। अभी देखिए आसानी से इसको ऐड कर देते हैं। जी देखिए 4500 है, ये 1000 है। 4000 में 1000 जोड़ेंगे तो 5000 हो जाएगा, और 500 पहले से तो ये हो जाएगा 5500। तो कुछ नहीं करना आपको, उसमें से रफ लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐड कर सकते हैं ओरल बेस पे। तो ये चीज़ हो गया आपका आसानी से सॉल्व। इसे हम रीअरेंजमेंट बेस पे सॉल्व करना कहते हैं। कि जब रीअरेंजमेंट मतलब दिया नंबर चाहे जितने भी दिए हों, तो हमेशा ध्यान रखना कि नंबर्स को हमेशा ग्रुप बना के ऐड करिए। अगर ग्रुप बना के ऐड करेंगे तो आपका जल्दी से सॉल्व होगा। और अगर आप वैसे जोड़ेंगे अपने ढंग बारी बारी से ऐसे करके जोड़ेंगे सीक्वेंस के हिसाब से, पहले का दूसरे का, दूसरे का तीसरे से, ऐसे जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो जो नंबर जिसके साथ इजी सेट हो रहा है, जिसके साथ ग्रुप बन रहा है, उसको ग्रुप में लेके सॉल्व करेंगे तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। सेकेंड वाला देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ दिए गए सम को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है ये आपको तय करना है कि सवाल को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 32 पहला है ये वाला ए वाला, 32698 प्लस 99999 इस तरह से दिया हुआ है। चाहो तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं 8 और 9 जोड़ के, फिर 9 का 9 जोड़ के, तो जो आपको वैसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए 1000, ये 1 10 100,000, ये 9000 के आसपास है। अब 9000 का मतलब क्या हुआ 9999। तो ये आपको पता है कि ये किसके करीब जा रहा है। इसका राउंड फिगर क्या है 10,000। तो जब 10,000 है तो आप इसको समझाते हैं यहाँ पे। इसको क्या करना है, हमें क्या करना है 10,000 में -1 कर देंगे तो ये आसानी से ये ऐसे हो जाएगा। तो इस जब भी इस तरीके से करेंगे तो ये 10,000 -1 करेंगे तो ये इसके करीब हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये वाला नंबर जो है 10,000 के करीब हो रहा है। अब देखिए आसानी से, अब इसको ग्रुप में ले लेते हैं 32698 प्लस 1000 10,000 और फिर -1, इसको बाहर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको, इसमें क्या है 1 10 100 1000 10,000। अब ये 10,000 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो गया। उसके बाद ये 2698 ये आ गया, -1 करना है। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अब 4268 है, 4269
अब देखिए 8 में 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, 999 को 10,000 से -1 कर दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए जैसे हमें 9 लिखना है, 9 लिखना है, तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1। अगर हमें 99 लिखना है तो 99 को कैसे लिखेंगे, 100 - 1। इसी तरह से अगर 98 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 100 - 2। तो कुल मिला के क्या होता है कि कुछ तरीके माइनस बेस पे भी करके निकाला जा सकता है एडिशन। तो ये हो गया एडिशन बेस पे सवाल। अब यहाँ पे बी वाला देखिए, अगर आप वैसे भी करना चाहें तो नॉर्मली वैसे भी हो जाएगा, ऐड तो वैसे भी हो जाएगा, आप ऐसे भी जोड़ लेंगे नॉर्मली रफली वे में, तो आप वैसे भी ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड बात आती है स्पीड की, कि किस सवाल मतलब कि एडिशन के जो सवाल होते हैं उसको कितनी जल्दी ऐड करके आप दिखा सकते हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को दिया गया ऐड करने के लिए, किसी और बच्चे को दिया गया, तो देखिएगा जो बच्चा जिसका दिमाग तेज होगा वो ये तरीके से ऐड नहीं करेगा, तो वो सीधे दूसरे तरीके से अप्लाई करेगा। उसमें क्या करेगा, 10,000 -1 करके वो सॉल्व करेगा, तो उससे वो जल्दी निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस करनी होती है। जितनी आपकी एडिशन में प्रैक्टिस होगी उतनी तेज़ी से आप ऐड और माइनस बड़ी जल्दी निकाल लेंगे। और कुछ बच्चे जो होते हैं माइनस में और प्लस में उलझे रहते हैं, किसी में कैरी जोड़ना है, किसी में कैरी लेना है, तो वो चीज़ उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ रूल्स के हिसाब से अगर सवाल को लगाते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, तो ये दिया 99,999। अब 6, 7, 2, 3, 5, 4। देखिए इसको भी ऐड करना है। नॉर्मली आप चाहो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, आंसर वही निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको अगर हम कोई भी सुटेबल बेस पे अगर इसको ऐड करें तो कैसे करेंगे, यदि हम इसको, ये देखिए 99,999, ठीक है। अब ये जो है ना ये 1 लाख के करीब है, 1 लाख के करीब है, और -1 कर देंगे तो ये 99,999 हो जाएगा, प्लस 6, 7, 2, 3, 5, 4। अब देखिए यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए ये 6 है, यहाँ पे हम इसमें भी कितने जीरो डिजिट है, 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, ये आपको देखना पड़ता है। 6 डिजिट इसमें भी, 6 डिजिट इसमें भी है, सिर्फ ये वाला डिजिट इसके साथ जोड़ दीजिए, 7 आ गया। बाकी सारे डिजिट वैसे लिख दीजिए, 2, 3, 5, 4, ये आ गया। और उसमें -1 कर दीजिए, 4 में -1 कर दीजिए, क्योंकि वंस प्लेस है, ये भी वंस प्लेस है, तो इसलिए जो वंस प्लेस से ही माइनस होगा, 2, 3, 5, 3। देखिए क्या किया, कुछ नहीं, बस आपको मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसके साथ ऐड, ये वाले नंबर इसके साथ ऐड कर दिया, ये आपका आसानी से हो गया। देखिए कितना इजी बेस पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी तरीके से देखिए ये सी वाला है, डी वाला, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले उतार लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 97 + 98 + 99। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी तक मैंने रिटर्न बेस पे दिखाया कि ऐसे करने से ऐड जल्दी हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी देखिए तरीके से, देखिए 96 को अगर हम 4 के साथ करेंगे तो ये सीधा 100 हो जाएगा। 97 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये भी 100 के बराबर होगा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे ये भी 100 के बराबर होगा। इसको इसके साथ करेंगे ये भी 100 के बराबर होगा। आप समझिए कितने 100 हो गए, एक 100, ये देखिए एक ग्रुप ये बन रहा है, दूसरा ग्रुप ये बन रहा है, तीसरा ग्रुप ये बन रहा है, चौथा ग्रुप ये बन रहा है। कुल मिला के इसका जो आंसर आया 400 आया। देखिए कुछ भी नहीं किया, सीधे ग्रुप बना दिया। तरीका ये समझना है कि ग्रुप बनाने से क्या होता है, सवाल बहुत जल्दी हल हो जाता है एडिशन बेस के। तो 96 का अगर हम 4 में ऐड कर देंगे तो वो 100 के इक्वल होगा। 97 में अगर 3 के साथ ऐड करेंगे तो वो भी 100 के इक्वल होगा। और 98 में 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये भी 100 के इक्वल होगा। और 99 को 1 के साथ ग्रुप बनाएंगे तो वो भी 100 के इक्वल होगा। इस तरह से 100 के कितने ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप। 4 ग्रुप बन गए तो सीधे सीधे 400 लिख दिया। कुछ भी नहीं किया हमने, ऐसे करने से क्या होता है ऐड जल्दी हो जाता है। अब ये तीसरा, अब डी वाला देख लेते हैं।
अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे। तो ऐसे में लगता है समय। तो समय तो आपका आंसर तो निकलेगा, लेकिन क्या है ना, आप जो आंसर आप देख कर आंसर निकाल सकते हैं, और वही देख कर तुरंत आंसर निकल सकता है। ग्रुप बनाने से आंसर जल्दी निकल जाएगा। अगर आप वैसे बेसिक तरीके से नॉर्मली बेस पे करते हैं तो आपका टाइम लगेगा निकालने में, और हो सकता है गलत भी हो जाए। तो इसमें तो गलत नहीं हो सकता ग्रुप बनाने से। अब यहाँ पे डी वाला देखते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या करना है। 2+3+4+5+45+46+47+48 ये हो गया। तो ऐड तो हर बच्चों को आता होगा, लेकिन इस तरीके से ऐड करना उनको सीखना होगा कि कैसे वो ऐड करना, कैसे वो किसी भी नंबर्स से, खूब सारे नंबर्स में नंबर्स दिए हुए हैं, उनको जल्दी से ऐड करना कैसे आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी ग्रुप बनाना, 45 के साथ 5 के साथ संबंध, इसके साथ ग्रुप बना दिए, फिर इसके साथ ग्रुप बना दिए, और फिर इसके साथ ग्रुप बना दिए। देखिए ग्रुप बन गया। ये 45 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। अब 46 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। 47 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 50। इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। देखिए ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया, 50-50 होता है 100, और 50-50 होता है 100। तो कुल मिला के इसका जो टोटल आएगा 200 के इक्वल आएगा बस। देखिए 50-50 के 4 ग्रुप, तो आंसर क्या आया 200। देखिए कुछ नहीं किया, बस ग्रुप बना के तुरंत सॉल्व कर दिया। तो ये जो मैंने बनाया, ये चीज ये मैंने दिखाने के लिए बनाया, लेकिन आप चाहो तो अपना डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से सवाल आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, जिसे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ मल्टीप्लाई बेस पे। देखिए यहाँ पे होता क्या है, मल्टीप्लाई भी सभी को आता है, ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी से आप मल्टीप्लाई लगाते हो ये आपको करना आना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ, फाइंड 8 × 1769 + 125, ये ध्यान रखिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, 125 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, और यदि आपने 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा, फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टाइम ले लेगा। लेकिन इसका दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं, अगर हम इसके साथ ग्रुप बना लें, 8 × 125 का ग्रुप ले लें और 1769 ले लें, तो देखिए आपको ये तो पता है, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी 3 नंबर दिए होते हैं, अगर किसी भी नंबर्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूल्स के आधार पे ही सॉल्व हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 100, ये देखिए 125 है। आपको इतना समझ में आना चाहिए, 125 है, 100 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 800 आएगा, और 25 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 का 4 गुना करते हैं तो कितना होता है 100 के इक्वल हो जाएगा, और 25 का 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ओरल बेस पे समझ में आ जाना चाहिए कितना आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 100 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 800 हुआ, और 25 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 800 + 200 कितना हुआ 1000। ये 1000 हो गया, प्लस 1769। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1769, और लास्ट में 3 जीरो बढ़ा दिए। क्या करेंगे इस तरह से, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वो 0 से करेंगे, फिर उसके बाद फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद टोटल ऐड करेंगे। ये जो तरीका है ये समय आपका बर्बाद करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपको 5 मुश्किल से 2 सेकंड लगने होंगे, 1 सेकंड लगना होगा, उसमें आप ये तरीके से अप्लाई करने से क्या होता है, आपका पेपर में क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि नंबर के क्वेश्चन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे कर लेंगे, तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। तो 1769 है, तो आपको पता है कि किसी भी नंबर्स में, या किसी भी संख्या का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं,
आंसर हमको वही प्राप्त होता है, वही नंबर मिलेगा। बस शर्तें क्या है, उसके बगल में कितने जीरो हैं ये आपको देखना होता है। 1 के बगल में 3 जीरो हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो नंबर हमको ये प्राप्त होगा, लेकिन 3 जीरो है तो इसलिए आंसर में उसके आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे तो वो सीधे सीधे आंसर आपका वही मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब मैंने क्या किया, इस वाले नंबर्स को हमने ग्रुप में ले लिया और इसको बाहर कर दिया। इसका पहले मल्टीप्लाई किया फिर इसका हमने बाद में किया। अब इस तरह से जल्दी हो गया, देखिए इस तरीके से इनका आंसर तुरंत आ गया। अब इसी तरीके से देखिए ये दिया हुआ है 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45। देखिए सिंपल सा, यहाँ पे देखिए क्या होना है, यहाँ पे ये करना है मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो फिर उसके बाद उसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन इसका एक और तरीका है जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। 126 देखिए दोनों में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 126 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर्स को अगर आपने कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अब 126 का अगर आपने कॉमन लिया तो जो भी नंबर 126 होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा जिस ग्रुप में, मतलब जैसे इस ग्रुप में हमने 126 लिया तो 126 को हटा देना है, उसके बगल वाला नंबर लेना है 55 प्लस 45, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप ये समझिए ये ग्रुप मेथड हो गया, ये ग्रुप मेथड हो गया, ये हमने ग्रुप बना दिया। अब ये समझिए कौन सा रूल्स लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन बेस पे है तो यहाँ पे आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो रूल्स हमने लगाया है कौन सी प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो यही मैंने पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो में मैंने यही समझाया है कि होल नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है और कौन कौन सी नहीं लगती है। तो मैंने आपको 4 तरीके बताई, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। तो आपको इन चारों के वीडियो आपको समझ देखना है और उसको समझिए कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी होल नंबर से रिलेटेड। ऐसे ही होल नंबर्स के अलावा होता है इंटीजर्स बेस पे रिलेटेड, रैशनल नंबर से रिलेटेड भी ये रूल्स लगते हैं। तो जब रैशनल नंबर से रिलेटेड सवाल बताया जाएगा तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगती है, और जब इंटीजर्स बेस पे अगर ये सवाल बताया जाता है प्रॉपर्टी तो इंटीजर्स बेस के आधार पे लगेगा। यहाँ पे होल नंबर से रिलेटेड है इसलिए होल नंबर से रिलेटेड ही आपको नंबर दिख रहे होंगे। जब इंटीजर्स बेस पे होगा तो इंटीजर्स बेस के नंबर अलग होंगे, उसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। और रैशनल नंबर में क्या होता है, पी अपान क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन पे रैशनल नंबर पे सॉल्व होता है। तो प्रॉपर्टी जो होता है इन तीनों में लगता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो भी मैंने पिछली वीडियो में जो रूल्स बताए हैं उसी के आधार पे सवाल को लगाया जाता है। अगर रूल्स आपको पता होगा तो सवाल बहुत जल्दी आसानी से लगाया जा सकता है, नहीं तो आप वही बेसिक पुराना तरीके से आप करेंगे वही बचपन वाला तो सवाल आपका बहुत देर में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया और 126 हुआ। और आपको देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। 55 में प्लस 45 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो ये चीज़ आपका 126 और ये साथ में डबल जीरो, इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। अब यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर से फाइंड ऑफ द, ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए पहला ए नंबर देखिए लास्ट का, फोर्थ का ए 589 इंटू 102। देखिए 589, देखिए 102 का हमें 102 को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक मतलब ऐसे करना है 100 प्लस 2, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, चाहो तो हम डायरेक्ट कर दें, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करके भी निकाल सकते हैं। 589 इंटू 100 प्लस
589 इंटू 2, ये आ गया इज इक्वल टू, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 58900 आ जाएगा, और इसके साथ करते हैं तो 2 9 जा 18, कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 में 1 जोड़ा 17, 17 में कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, ये आया। अब इसको ऐड कर देते हैं, देखिए 78 वैसे भी आपका हो गया जोड़ने पे, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हुआ, 9 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का कैरी 1, ये हो जाएगा 6। तो कुल मिला के इसको जोड़ने पे कितना आया, 60,078 आ गया। तो देखिए 78 हो गया, 9 में 1 जोड़ा 10, और 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10, फिर उसके बाद 5 बचा, 5 में कैरी 1 जोड़ दिया 6, ये आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं, बी वाला, फोर्थ का बी, 9361005, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, तो ये 1005 है तो 1000 प्लस 5 कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो जब आपको क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि इस तरीके से लगाना है तो उसी तरीके से लगाना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आप आंसर नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, एग्जाम में। लेकिन अगर आप रूल्स जो पूछ रहा है उसी के आधार पे आपको सवाल लगाना है। 936 और साथ में 3 जीरो बढ़ा दीजिए इधर से, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 6 5 जा होता है 30, कैरी हुआ 1, 6 5 जा 30, कैरी हुआ 3, 5 3 जा 50, चाहे हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 5 करें या 5 इंटू 6 करें, बात एक ही है। 5 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 5 6 जा 30, कैरी हुआ 0 उतारने के बाद 3, 5 3 जा 15, 15 में 3 जोड़ा कितना हुआ 18, 18 का 8, कैरी हुआ 1, 5 9 जा 45, 45 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 46, ये आया। अब इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 936 00 4680 8 6 10 4 9, ये आया। तो देखिए इसको ऐड कर दिया तो आंसर आपका ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। कुल मिला के इस तरीके से आपको अगर एडिशन बेस पे सवाल मिलते हैं तो आप बड़ी आसानी से सवाल लगा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।